औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैनल मग़रिबैन जद्दल हसने वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इला मता हारूफी का या मौला सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अज़ीज़ान मोहतरम, स्टैनमोर लंदन की 15 शाबान वाली तकरीर है। दिन गुज़र गया जो बिग डे था, इससे बड़ा दिन क्या होगा। और ये जो जुमले मैंने पढ़े ये आज ही के दिन के हैं कि इला मता हारूफी का या मौला। हर रोज़ इसको सुबह में फजर की नमाज के बाद पढ़ो। इसका मतलब है कि मौला आप कब आएंगे, व्हेन आर यू गोइंग टू कम, हम कब देखेंगे आपको, कैसे देखेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एटलीस्ट 9 मरतबा पढ़ो, 9 टाइम्स सुबह, इला मता हारूफी का या मौला, इला मता हारूफी का या मौला। ये एक तड़प है, ये एक दुआ है जो तुम अपने इमाम से कर रहे। इसलिए कि हमारे लिए ये कहा गया कि 24/7 तुम मुस्कुरा सकते, स्माइल दे सकते, लेकिन दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रहना कि मेरा इमाम आ जाए। अभी आपने पूरे क़सीदे सुने, कब आएंगे मौला। सिफ्ते जाफ़र साहब का देख लो, दूसरे जितने, हर क़सीदे में आप दुआ करते कि मौला आप आइए। इतने लोग दुआ कर रहे, क्यों नहीं आ रहे, वाई ही इज़ नॉट कमिंग। हम जो दुआ कर रहे हैं ना, ज़बान से कर रहे, दिल से नहीं कर रहे। आज 15 शाबान का दिन गुजरा, कितना बड़ा दिन था, कितना बड़ा दिन था। अगर इमाम आ जाते तो आज हम जो जश्न यहाँ कर रहे वो इमाम के साथ करते, उनकी बर्थडे इमाम के साथ बनाते। इसलिए कि 15 शाबान जो है एक ज़ुहूर की तारीख भी है। दोस्तों एक चीज़ याद रखो, जो भी सुन रहा मुझे, कि आज अगर मैं सांस ले रहा, खाना खा रहा, रोटी तोड़ रहा, बिजनेस चल रहा, ये सिर्फ इमाम के करम से है। इमाम के लुत्फ़ व करम से आज हमारी पूरी ज़िंदगी चल रही है। आपको अंदाज़ा नहीं है, हमको अंदाज़ा नहीं है कि इमाम का लुत्फ़ व करम कैसा होता है। खाली अगर इमाम एक दफ़ा देख ले तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। शय बदलती नहीं, तासीर बदल जाती है। या अली कहते ही तकदीर बदल जाती है। इसलिए कि ये सिर्फ शायर ने कहा नहीं, ये फैक्ट है। या अली कहते ही तकदीर बदल। ये अपने दौर का इमाम अली, ज़माने का इमाम, अपने दौर का अली और हुसैन और पूरे 11 इमामों का वारिस है। अब मैं कल की रात के बारे में बताता कि कल की रात जो गुजरी हमारी 14 शाबान की, आपने अमाल किए, सब कुछ किए। ये रात 255 हिजरी सामेरे में जब आई तो उस वक्त बीबी नरजिस खातून, बीबी हकीमा खातून और 11वें इमाम। कल की रात इतनी इम्पोर्टेंट थी कि कल ये रिवायत बीबी हकीमा खातून से है कि इमाम की विलादत हुई कैसा, इमाम की बर्थ हुई कैसा। बीबी हकीमा खातून ये कहते, आपको मालूम हकीमा खातून सामेरे में दफन है। अल्लाह हमको सामेरे की ज़ियारत नसीब करे। जब आप सामेरा जाएंगे, एंटर होंगे ज़री के पास, ज़रिए मुबारक के पास, तो पहली जो ग्रेव है वो हमारे 10th इमाम की है। उसके बाजू 11वें इमाम है और 11वें इमाम के बिल्कुल बाजू बीबी नरजिस खातून है। 3 ग्रेव्स एक साथ है और 3 ग्रेव्स के ऊपर एक ग्रेव है जो बीबी हकीमा खातून की है। हकीमा खातून 9th इमाम की बेटी है, 10वें इमाम की फूई और 11वें इमाम की दादी, हमारे इमाम की दादी। बीबी हकीमा खातून ये रिवायत करते कि सामेरा था, मैं सुबह में 11वें इमाम के घर गई सामेरे में। अच्छा, सामेरा में जो आज 10वें इमाम का रोज़ा है,
वो एक्चुअली 10वें इमाम का घर था, और वो जो बेसमेंट है, जो सरदाब मुक़द्दस है सामने, हम सब जाते हैं वहाँ पे, वो जगह देखते हैं, ज़ियारत करते हैं और अरीज़ा लिखते हैं। वो जो है, मैं एक हिस्ट्री बता रहा आपको सामेरे की, वहाँ पे वो बेसमेंट था। पुराने ज़माने में एयर कंडीशंस नहीं होते थे, तो समर में हर घर में नीचे एक बेसमेंट बनता था। ये वही बेसमेंट है कि जहाँ पे 11वें ज़माने के इमाम को आखिरी मर्तबा देखा गया था, लास्ट जो इमाम ने देखा। तो अब मैं हिस्ट्री शुरू कर रहा कि सामेरे में 15 शाबान की रात आने से पहले बीबी हकीमा खातून ये कहते हैं कि मैं अपने नेव्यू 11वें इमाम के घर गई, होल डे मैं सब वहीं रही इमाम के साथ। जब शाम में मैं जाने लगी तो मैंने कहा बेटा मैं जा रही घर। तो उन्होंने 11वें इमाम ने कहा नहीं फूफी अम्मा आप यहीं रहिए। पूछा क्यों? तो कहा अल्लाह मुझे एक बेटा देने वाला है जो आखिरी हुज्जत होगी, जो ज़मीन और आसमान का मालिक होगा। इमाम बोल रहे आखिरी हुज्जत और ज़मीन और आसमान का मालिक होगा। उस वक्त बीबी हकीमा कहती हैं कि मैंने पूछा 11वें इमाम से कि बेटा किससे होने वाला है? तो कहा नरजिस से। बीबी हकीमा इमाम के इरशाद पे शक नहीं था, उठ के दूसरे रूम में बीबी नरजिस खातून बैठे हुए थे। गई, एक खातून दूसरे खातून को चेक किया, वापस आई। आने के बाद कहा बेटा तुम कह रहे हो कल सुबह विलादत होने वाली है, लेकिन प्रेगनेंसी के कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे, प्रेगनेंसी के कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे। तो उस वक्त 11वें इमाम ने कहा कि फूफी अम्मा ये जो मेरा बेटा है ये नबी मूसा की तरह विलादत होगी, कि पता ही नहीं किसी को कि विलादत होने वाली है। कहती हैं कि रात भर हमने अमाल किए। कल सुबह से पहले, इन नमाज फजर से कुछ देर पहले मैं दूसरे रूम में थी, 11वें इमाम दूसरे रूम में थे। कहा कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे बेटे ने खबर दी है, बच्चा तो होगा, इमाम वक्त है। कहा ख्याल आया दूसरे रूम से 11वें इमाम ने पुकार के कहा फूफी अम्मा अभी होने वाला है। वो दिल में सोचा, आप सोचो फूफी का दिल में कोई ख्याल आया इमाम जानता, हमारे दिल में ख्याल आया तो इमाम नहीं जानता। हर चीज़ इमाम की तरफ है। तो कहा कि आप गए, बीबी हकीमा खातून गई बीबी नरजिस के रूम में। कहा कुछ फजर से कुछ देर पहले हमल प्रेगनेंसी के आसार नजर आए, कंप्लीट। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, नबी मूसा के साथ भी हुआ था। तो कहा कि कुछ देर पहले, फजर से पहले पूरा कमरा, अच्छा उस जमाने में लाइट सिस्टम नहीं था, कैंडल्स होते थे, का पूरा रूम नूर से भर गया, कंप्लीट ब्राइट हो गया, कंप्लीट ब्राइट हो गया। ये एक पैगाम है कि हर इमाम नूरी है, हर इमाम। उसके बाद बीबी हकीमा खातून कहती कि मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा है जो ज़मीन पे अपनी पेशानी को, फोरहेड को रख के अल्लाह की वहदानियत का, रसूल की रिसालत का, इमाम अली से लेके 11वें इमाम तक हर इमाम की विलायत का ऐलान कर रहा। उसके बाद बीबी नरजिस खातून ने हमारे ज़माने के इमाम को ऐसा लिया, सीने से लगाया, माँ है ना, सीने से लगाया। दूसरे रूम में 11वें इमाम बैठे हुए थे, वहाँ लेकर गए। अब सुनो, 11वें इमाम बैठे हुए, उन्होंने लेके जाके 11वें इमाम को, ज़माने के इमाम को दिया। इमाम ने अपने बेटे को सीने से लगाया, अपनी ज़बान मुंह में दी। ये हर मासूम का तरीक़ा था। अब रिवायत नरजिस खातून से, नरजिस खातून ये कहती कि मैंने देखा कि जो हमारे रूम के, जहाँ 11वें इमाम थे, उसके पड़ोस में एक और रूम था, वहाँ पे मैंने बड़े बड़े बर्ड्स को देखा, बर्ड्स, परिंदे वाइट कलर के, वो अपने विंग्स को ऐसा हिला रहे थे। उसके बाद 11वें इमाम ने ज़माने के इमाम को उठाया, फ्यू आवर्स के हैं, उठाया, एक जो सबसे बड़ा बर्ड था उसके हवाले किया। उसने अपने परों में इमाम को ऐसे लिया और हवा में उड़ गया। बीबी नरजिस खातून की आंखों में आंसू आ गए। कहा आपने किसके हवाले किया मेरे बच्चे को, ये कौन लोग हैं? आपने कहा कि नरजिस ये परिंदे नहीं है, ये खुद सी फरिश्ते हैं, एंजल्स है। जैसे तुम्हारे बेटे का इंतजार जमीन पे हो रहा, उसी तरह आसमानों में हो रहा।
कहा ये करने के बाद 8 दिन के बाद इमाम वापस आए। ये 255 हिजरी का वाक़या, 15 शाबान का। कितने साल आप इमाम के साथ रहे? अपने 11वें इमाम के साथ 5 ईयर्स। 260 हिजरी 8 रबीउल अव्वल को हमारे 11वें इमाम की शहादत है, हम भी यहाँ करते। 260 हिजरी से ये स्मॉलर ओकल्टेशन शुरू हुआ, जिसको गैबत सोगरा कहते। ये ऑलमोस्ट 69 ईयर्स तक ये स्मॉलर ओकल्टेशन है, जिसमें इमाम किसी से नहीं मिलते थे। चंद लोग थे, 4 नायबीन बताए गए, उनसे इमाम मिलते थे, और जिसे चाहे मिले इमाम को कौन रोकने वाला है। तो ये स्मॉलर ओकल्टेशन के बाद अब ये हायर ओकल्टेशन शुरू हुआ, जो हमारा है। ये 329 हिजरी से शुरू हुआ और आज तक है। इसमें आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है। बस जो एक स्केच खींचना था, मैंने स्केच खींचा। अब दोस्तों, हम इसी तरह जिंदगी गुजारना, या इतना बड़ा मजमा बुस्तान ज़हरा में बैठा हुआ है, औरत भी है मर्द भी है। आप मुझे ये बताओ, कोई मिलना चाहता है इमाम से? कोई मिलना चाहता है? अरे बोलो यार। सिर्फ बोलने से नहीं। अगर मैं मिलना चाहता, एक चीज याद रखो, हम नहीं मिल सकते इमाम से। प्लीज मेरे वर्ड्स को गौर से सुनो। हम नहीं मिल सकते, इमाम जब चाहे हमसे मिल सकता। इमाम हुज्जत खुदा है, जब चाहे जब मिल सकते, जहां चाहे मिल सकते। इमाम से मिलने की ख्वाहिश पैदा करो। या इला मता हारूफी का या मौला, यही ख्वाहिश, एक विश पैदा करो, दुआ करो कि अल्लाह मुझे इमाम से मिला दे। हम दुनिया के हर बड़े आदमी से मिलना चाहते हैं, या पॉलिटिशियन हो या स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो, हम मिलना चाहते हैं। लेकिन कितने कम लोग हैं कि जिनके दिल में यह ख्वाहिश है कि मैं इमाम से मिलूं। आपको अंदाजा नहीं है, अगर कोई इमाम से मिल ले एक दफा, मैं मिंबर से बोल रहा, बुस्तान ज़हरा में बोल रहा, तुम एक दफा मिलोगे तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। किसका चेहरा है? वजहुल्लाह, अली का बेटा है, तेरा मासूमीन का वारिस है। और इमाम मिल के सिर्फ कुछ नहीं, एक दफा अगर मिल भी ले इमाम तुमसे, तो तुम्हारी जिंदगी को बदल देते हैं। सलवात पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं एक बात बोलूं, ये 15 शाबान का जश्न है, कम से कम इसमें तो वह अज्जिल फरजहुम बोलो। इमेजिन करो आप, हम अंदाजा ही नहीं लगा रहे ये कितनी बड़ी दुआ है जो वज्जिल फरजहुम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आपकी सलवात कंप्लीट हो गई। जो रहमत नेमत आना था वो आ गई। वह अज्जिल फरजहुम ज़ुहूर की दुआ है। और ये कब तक चलेगा? अगर कल मौला का ज़ुहूर हो जाए या अब ज़ुहूर हो जाए तो ये दुआ ख़त्म हो जाएगी। हम कभी कितना 15 शाबान को भी तुम वज्जिल फरजहुम नहीं बोलोगे, इमाम के ज़ुहूर की दुआ नहीं करोगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरज। दोस्तों, अगर तुमने वअज्जिल फरजहुम मुसलसल बोला ना, हर नमाज की सलवात में हमेशा वअज्जिल फरजहुम आप दुआ कर रहे हैं इमाम की। प्लीज़ लुक एट मी, दुआ कर रहे हैं ना। जब आप किसी को दुआ देते, आप एंटर हुए, जैसे मैं एंटर हुआ, अभी मोमिनीन से मुलाकात हुई, पूछा कैसे मौलाना? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, उन्होंने कहा मौला आपको सलामत रखे। मैंने कहा अल्लाह तुमको भी सलामत रखे। ये तरीक़ा है दुआ का। जब तुम को कोई दुआ देता तो तुम भी पलट कर उसको दुआ देते। तुम इमाम के ज़ुहूर की दुआ कर रहे तो इमाम तुमको पलट कर देख रहा कि ये कौन है मेरा चाहने वाला जो मेरे लिए दुआ कर रहा। और इमाम जब देखेंगे तो उनकी निगाह पड़ेगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों याद रखो, खुद भी पढ़ो, बच्चों से भी पढ़ो। मैं औरतों को भी बोल रहा कि बच्चों से पढ़ो। मासूम बच्चा अगर बोले कि मौला आपका ज़ुहूर हो जाए, तो मौला उसके बच्चे को देखेंगे, देख के दुआ देंगे। और मासूम बच्चा है, कोई गुनाह नहीं किया, उसकी ज़बान से जब निकलेगा वअज्जिल फरजहुम, इमाम देख कर मुस्कुराएगा, और देखने के बाद मुस्कुरा के नेमतें देगा, बरकतें देगा, ज़िंदगी देगा। लेकिन करो तो आप इंसाफ से बोलो। आज की रात अपने घर जाके जब अपने बिस्तर पे लेटना,
अपने बेड पे लेटना, जस्ट थिंक कि व्हाट यू हैव डन फॉर इमाम। हम क्या किया इमाम के लिए अपनी पूरी जिंदगी में, व्हाट वी हैव डन। आप ये मत बोलो कि मैंने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे। अरे बाबा, नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। इमाम के लिए हमने क्या किया? नहीं किया कुछ, तो जस्ट प्रे टू अल्लाह कि अल्लाह गिव मी चांस टू सर्व इमाम, गिव मी चांस टू सर्व इमाम। आज जो कुछ हमारा है, जो कुछ हमारा है, आज आप रियलाइज नहीं कर रहे। आबिद बिरग्रामी की बात आज समझ में नहीं आ रही, कल समझ में आएगी जब हम लहद में जाएंगे, जब हम ग्रेव में जाएंगे, जब मौत आएगी। उस वक्त मालूम होगा कि जिन्होंने इमाम के लिए काम किया वो जिंदा है, जो इमाम के लिए कुछ नहीं किया वो मर गए। ये याद रखो। ये स्मॉलर ओकल्टेशन गुजर गया, अब हायर ओकल्टेशन शुरू हो गया। और हायर ओकल्टेशन भी जो शुरू हुआ उसकी डेट थी 15 शाबान, 15 शाबान 329 हिजरी से आज तक। ये सारा पीरियड हायर ओकल्टेशन का है। इसमें शिया की जिम्मेदारी है, इसमें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमको पूरा करना है। 24/7 थिंक अबाउट इमाम। अगर जब नहीं कर सकते तो कम से कम 24 आवर्स में 5 मिनट अपने ड्राइंग रूम में अपने बैठ के फैमिली के साथ, या गाड़ी ड्राइव कर रहे, ड्राइव करते हुए सोचो कि मैं अपने इमाम से मुलाकात कैसे करूं। आपको पता है कि इमाम से मिलने की जगहें कौन सी हैं, कौन सी प्लेसेस है कि जहां इमाम से मुलाकात होती? कहीं भी हो सकती, बुस्तान ज़हरा में भी हो सकती, कहीं भी हो सकती। लेकिन जो मासूमीन ने बताया वो है, हर आदमी शबे करबला मौला जा रहा। मौला हम सबको बार बार करबला मौला की ज़ियारत नसीब करे, बार बार जाएं। जब आप जाओ करबला मौला तो आप इंसाफ से बोलो शबे जुमा तो करबला मौला में गुजारती, एक शबे जुमा तो गुजरती है। शबे जुमा करबला में ज़माने का इमाम आता है अपने जद की ज़ियारत को। लोगों ने मुलाकातें की, कई ऐसे वाक़यात हैं कि जिन्होंने करबला मौला में इमाम से मुलाकात की। तो जब जाओ, बिफोर यू लीव यूके, यहाँ से निकलने से पहले दुआ करो कि मौला मेरा शबे जुमा करबला में गुजरेगा, आप मुझसे एक दफ़ा मिल लो, एक दफ़ा मिल लो। दोस्तों, क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या ये हमारी दुआ नहीं होनी चाहिए? तो मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा इस पे कि मिलने की कोशिश करो, कोशिश करो। इमाम तुमसे मिलेगा, हम नहीं मिलेंगे। बार बार बोल रहा, हम नहीं मिल सकते इमाम से। मैं जब चाहे जब जाके इमाम से नहीं मिल सकता, इमाम गैबत में है। लेकिन जब गैबत में है तो इमाम हमसे मुलाकात करता है। जब इमाम चाहे आप इमाम से मिल सकते, इमाम मिलेगा, हम नहीं मिलेंगे। तो बहरहाल ट्राई योर बेस्ट। तो करबला मौला में शब जुमा जब आप गुजारते हैं, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ते हैं, उस वक्त ये दुआ करना कि मौला एक दफ़ा आपके बेटे से हमारी मुलाकात करा दो, तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी, सारे इश्यूज दूर होंगे। दूसरी चीज़, इमाम से मिलने का एक और तरीक़ा, आप लंदन में मिसाल के तौर पे एक इमाम की ज़ियारत है जो मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत इन हायर ओकल्टेशन। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा, आई एम रेस्पॉन्सिबल व्हाट आई एम सेइंग। द मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत, मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत जो गैबत कुबरा में यानी हायर ओकल्टेशन में पढ़ना चाहिए। 40 दिन में, यहाँ बुस्तान ज़हरा में बोल रहा, मैं जानता ऐसे लोगों को कि 40 डेज एक टाइम पे, एक जगह पे, जो भी कन्वीनियंट टाइम है आपका उस दिन वो टाइम पे पढ़ो। घर के अंदर पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं, अपने बेडरूम में पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं। 40 डेज आप मुझे दुआ देंगे, यू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंड यू विल सी द रिजल्ट। हो सकता है एक दिन में मुलाकात हो जाए, एक लम्हे में मुलाकात हो जाए। क्या करना है? कौन सी ज़ियारत है? ज़ियारत आले यासीन। ज़ियारत आले यासीन इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत इन हायर ओकल्टेशन। ये वो ज़ियारत है कि एक दफ़ा ज़ुहूर होगा इमाम का तो ये ज़ियारत नहीं पढ़ी जाएगी। तो ज़ियारत आले यासीन अगर कोई शख्स एवरी डे एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे 40 दिन पढ़ेगा तो यू विल सी कि 10, 12, 15 दिन, 20 दिन के बाद यू विल फील कि जब आप ज़ियारत शुरू करें तो उस वक्त कोई आपके पीछे आके ठहर गया। इतनी रिकमेंडेड ज़ियारत है और आजमाई हुई ज़ियारत है। ये डिवाइन पल के ऊपर ये ज़ियारत है। लोग पढ़ते होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा,
ज़ियारत आले यासीन अपनी रूटीन इबादत में लेकर आ जाओ। डेली आप ज़ियारत वारिसा, आशूरा सब पढ़, लेकिन इमाम ज़माना की ये ज़ियारत एवरीडे पढ़ने की कोशिश करो। जो ये ज़ियारत पढ़ता ना, उससे बड़ी बड़ी मेजर डिजीज़ में मेरे पास ऐसे 2 या 3 वाक़यात हैं। कैंसर पेशेंट था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब इसका 4th स्टेज पे कोई इलाज नहीं है, अब अल्लाह ही बचाएगा। उसने कहा नहीं, अल्लाह भी बचाएगा, मेरा मौला भी बचाएगा। ही सेड व्हाट टू डू। उसकी माँ ने ज़माने के इमाम को अरीज़ा लिखा। ये अरीज़े को छोटी चीज़ मत समझो, ये अरीज़ा इतना बाबरकत चीज़ है कि आप राइटिंग में मौला को अपनी दुआएं दे रहे। ठीक है, तो माँ परेशान कि अब करेगा क्या। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, वो बोला कि घर को लेके जाओ, महीना 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। पूरा कैंसर स्प्रेड हो गया, अब जाओ, फिर 1 महीने के बाद आना। लेके आ गए, ला लिया। माँ ने कुछ नहीं किया, जो मेडिसिन थी वो दे रही थी, डॉक्टर्स ने जो कहा था उस पर अमल कर रहे थे। लेकिन अब ये यकीन हो गया था कि ये मर जाएगा। जब यकीन हो गया मर जाएगा, उसने मेरी कोई तकरीर सुनी थी ज़ियारत आले यासीन के बारे में। उसने ज़ियारत आले यासीन माँ ने इसके पेशेंट के करीब जाके पढ़ना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन गुजरे, और वो ज़ियारत आले यासीन पढ़कर गिलास में पानी रखा, उस पानी में ब्लो किया, 1 चमचा पेशेंट को पिलाया, 1 चमचा बस। और मौला से दुआ करी थी कि मौला, दुनिया के सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, आप सबसे बड़े डॉक्टर हैं। बिलीव, यकीन 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 पैदा करो। जबान से मत बोलो कि मौला मैं आई लव यू, नहीं, इतने यकीन के साथ इमाम को पुकारो। आप खुद बोलो ये अल्लाह की हुज्जत है, अपने दौर का अली है, अपने दौर का हुसैन है। इतना यकीन होना, इतना बिलीव होना। अगर आप इमाम पे बिलीव नहीं करेंगे तो फिर किस पे बिलीव करेंगे? हु इज गिविंग अस? कौन दे रहा हमको? मैं तो प्राउडली बोलता कि आज मैं सांस ले रहा हूं इमाम की तरफ से। मैं आपके सामने आके बैठा इतनी बड़ी सर्जरी के बाद, करबला मोहल्ला में था, अरबईन में, वहां तबीयत खराब हुई। आई जस्ट, मेरे प्रोग्राम्स पूरे आगे के यूके के प्रोग्राम्स थे, बर्मिंघम के, मैनचेस्टर, सब कैंसिल करके जस्ट हैदराबाद गया। वहाँ मेजर सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने कहा 6 महीने तक स्पाइन की थी, 6 महीने तक के बाद ही रिकवर हो गए। 3 महीने में मैं ऑस्ट्रेलिया गया बीबी की शहादत के मंदिर से पढ़ने, फिर यहां आया। अनलेस इमाम चाहे तो तुमको कोई नहीं रोक सकता। हेल्थ वाइज हो, कोई चीज, ट्रस्ट ऑन योर इमाम, ट्रस्ट ऑन योर इमाम। फॉर्मेलिटी की बर्थडे मत करो, यकीन के साथ करो कि मौला आप नहीं देंगे तो हु इज गोइंग टू गिव मी? यू हैव टू आस्क लाइक दिस, मौला मैं आपका चाहने वाला हूं, मैं आपके जद का आजादार हूं, आप नहीं देंगे तो हु इज गोइंग टू गिव मी? मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? सारे इश्यूज आपके लंदन के 2 ऐसे चीजें बता सकता। लड़की की शादी नहीं हो रही थी, एक फैमिली में बच्चा नहीं हो रहा था। उसने कहा मौला डॉक्टर्स कह रहे कि नहीं होगा, दोनों बराबर है, हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन अगर आप देंगे तो मैं उसको हुसैन का आजादार बनाऊंगी, उसका नाम हुसैन अब्बास रखूंगी। मां की दुआ, जिंदगी बदल गई। 1 बेटा नहीं, 3 बेटे दिए। जिस हुसैन ने राहिब को 7 बेटे दिए थे। समझ रहे आप? मांगने का तरीका चाहिए प्लीज। मैं आया, ये मेरा लास्ट है, फिर अब जा रहा हूं, कल टुमारो इंशाल्लाह आई एम फ्लाइंग। अल्लाह महमूद पदानी साहब को अच्छा रखे, तबीयत सही रहे उनकी, और सिस्टर रुखसाना भी, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। मौला ये सही को कबूल करे। उन्होंने आपसे अभी कहा, एक रिक्वेस्ट की कि न्याज में एटलीस्ट शरीक हो।
अरे यार ये बर्थडे जो है हम इमाम की आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो ये बर्थडे का खाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको बर्थडे का खाना मिल गया, अगर आपने स्पॉन्सर कर दिया, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। 15 शाबान को आपको मौका मिला मौला की नियाज का। ये मत बोलो कि मेरा बैंक अकाउंट माइनस होगा। इमाम को देने से माइनस नहीं होता, प्लस प्लस होता। शैतान देने नहीं देगा। अगर कोई नहीं दे रहा तो इसका मतलब शैतान ने पकड़ लिया। हर आदमी आगे बढ़े। ये मेरे मौला की बर्थडे का खाना है, नियाज है, तो कोशिश करो, ट्राई करो कि ऑलवेज नियाज को स्पॉन्सर करना। क्यों? नियाज को जो स्पॉन्सर करता, मौला हुसैन की हो या इमाम अली की हो या किसी इमाम की हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जब आप खाना न्याज हुसैन, न्याज इमाम आप स्पॉन्सर करते तो 1 साल तक तुम्हारे रिस्क का जामीन वो इमाम हो जाता। आप क्या समझ रहे हैं आप मौला हुसैन आपसे लेंगे, इमाम ज़माना आपसे लेंगे और देंगे नहीं? अरे यार, अगर तुमने 700 पाउंड दिया तो हो सकता है 7000 पाउंड आ जाए तुम्हारे पास। इससे अच्छा सौदा और क्या होगा? इससे अच्छी ब्लेसिंग और क्या होगी? तो वो औरत उस कैंसर पेशेंट को 40 दिन नहीं, वो तो मैं बोल रहा 40 दिन पढ़ने का, 15 या 20 दिन में डेली ज़ियारत आले यासीन पढ़कर पानी पिला रही है, उसको पानी पिला रही है। आहिस्ता आहिस्ता, आई थिंक 26 डे था या 27 डे था, पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना था, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, जो उसका ऑन्कोलॉजिस्ट था उसके पास जाना था फॉर चेकअप, फाइनल चेकअप। आप बिलीव करो मेरी बात पे, यकीन करो, जमाने का इमाम सबसे बड़ा डॉक्टर है। इतना खामोश सुन रहा मजमा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मौला आबाद रखे। एक याली 25 या 26 डे था या 27 डे था, उसको लेके जाना था पेशेंट को फॉर चेकअप। उसने कहा था 1 महीने के बाद लेके आओ। गए, आप यकीन करो, ट्रस्ट मी, पहुंचे, डॉक्टर्स को जो लिहाज से चेक करना था उसने चेक किया, जो एक्सरेज लेना था, जो MRI लेना था, वो मुझे नहीं मालूम। चेकअप हुआ, रिपोर्ट्स नर्स ने, सिस्टर्स ने लाके डॉक्टर को दिया। डॉक्टर को देके खड़ी हो गई, कहा कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। डॉक्टर परेशान, जो 2 साल से इसको देख रहा था, डॉक्टर परेशान के हुआ क्या? उसने फाइल को, पुरानी फाइल मंगवाई, अब लेटेस्ट जो MRI हुआ वो फाइल मंगवाई। दोनों फाइल्स को कंपेयर किया, कंपेयर करके पलट कर नर्स से कहता है क्या पेशेंट बदल गया? अरे यार, पेशेंट बदल गया, यहां तो कुछ है ही नहीं अब। तो इसकी मां ने कहा पेशेंट नहीं बदला, डॉक्टर बदला। डॉक्टर बदला, और ऐसा बदला डॉक्टर कि अब इसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। गया था पेशेंट, इमाम ने हेल्थी वापस कर दिया, अपनी ताकत बताई, खूबत बताई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा बुस्तान ज़हरा में कि ज़ियारत आले यासीन स्टार्ट करें। 15 शाबान आज गुजरी, 16 शाबान से स्टार्ट करो और 15 रमजान तक पढ़ो, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बर्थडे। 15 रमजान, शाबान से 15 रमजान। मैं 9 मिनट मांग रहा आपसे, जस्ट 9 मिनट्स। 9 मिनट्स की ज़ियारत है, बट दिस ज़ियारत कैन चेंज योर लाइफ। हर प्रॉब्लम के लिए, हर इश्यू के लिए
ये ज़ियारत काफ़ी है। ज़माने के इमाम की ये ज़ियारत इतनी रिकमेंडेड है, हमारे सारे उलमा ये बोलते हैं कि ये ज़ियारत मत छोड़ो, अपने रूटीन में लेकर आओ। और एक बात बोलूं, पूरे पीछे वालों को भी बोल रहा, जो बुस्तान ज़रा में बैठे हुए भाई सुनो, जब तुम रोज किसी को सलाम करते हो, क्या सुन रहे यार, हैरो में रहते हो, हैरो में तुम्हारा घर है, तुम्हारे पड़ोस, मिसाल दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा, तुम्हारे पड़ोस में बहुत बड़े आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, पैसे वाले हैं, मिलियनर बिलियनर है। अगर आप रोज उसके दरवाजे पे गए, मैं एग्जाम्पल दे रहा, जाके नॉक करो और कहो गुड मॉर्निंग बोल के चले जाओ, फिर लंच पे जाओ, ऑफ नॉक करके बोलो गुड आफ्टरनून, शाम में बोलो गुड इवनिंग। वो बोलेगा पागल हो गया? नहीं बोलेगा पागल, वो बोलेगा ये बंदा कौन है? बोलो आई एम योर नेबर, मैं रोज आपको विश करता, रोज आपको सलाम करता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अगर आप 10 दिन करेंगे उसको, पहले आपको जानता नहीं था, अब रोज सलाम करने से क्या हो रहा, वो आपके चेहरे को देखेगा तो पहचान लेगा। 1 लाख का मजमा भी हो, 100,000 का क्राउड भी हो, और वो आप सामने अगर नजर आए तो बोलेगा ये वही बंदा है जो रोज मुझे सलाम करता। अरे क्या सुन रहे यार, बुस्तान जरा बहुत खामोश हो गया। तो वो याली मदद हक है। आप सोचो 100,000 का मजमा भी है, वो आप सामने आएंगे तो पहचान लेगा कि ये वही बंदा है जो रोज मुझे विश करता, रोज मुझे सलाम करता। दोस्तों ये दुनिया वाले क्या पहचानेंगे जो इमाम पहचानेगा। ज़ियारत आले यासीन से तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी रिलेशनशिप विद योर इमाम स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग होती है। जैसे ज़ियारत आशुरा पढ़ने से स्ट्रांग होती, जैसे ज़ियारत वारिसा पढ़ने से स्ट्रांग होती, उसी तरह आले यासीन ज़माने के इमाम की ज़ियारत। और हमेशा याद रखो, जब इमाम ज़माना को आप दुआ करना तो 13 मासूमीन का वास्ता देना, और मजलूम बीबी जहरा का वास्ता देना, और शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम का वास्ता। डेली इमाम को, प्लीज गौर से सुनो, अब जैसा नमाज के बाद घर में आप एंटर हो रहे, आप सिर्फ एक हाथ, अपना हाथ यहां रखो सर पे रख के बोलो सलाम अलैका या फर्जंदे मजलूम बीबी ज़हरा अजल अल्लाह ताला फरजो शरीफ, काफी है। बिफोर यू गो टू बेड, आज की रात जब घर जाना, तुम्हारा इमाम की विलादत हो गई, सर पे हाथ रख के मौला को इस रिश्ते से पुकारो, सलाम अलैका या फर्जंदे मजलूम बीबी ज़हरा अजल अल्लाह ताला फरजो शरीफ। 2 जुमले। रात में अगर कोई बीमारी आने वाली भी है, रात में कोई मुसीबत आने वाली भी, कोई बला आने वाली भी, कोई तकलीफ आने वाली भी है, ये सलाम से दूर होती। आप बोलेंगे सलाम से कैसे दूर होती? सलाम आपने किया इमाम को, और दुनिया का दस्तूर है कि अगर कोई सलाम करे तो उसको देख के जवाब दो। क्या बोल रहा, नहीं सुन रहे यार सामने वाले? देख के जवाब दो। ये हम भी करते, कोई सलाम करे तो हम उसको देखते, देख के जवाब देते अलैका सलाम। अगर नहीं देखूं मैं तो बोलेंगे इसको अखलाक नहीं है, एटिकेट नहीं है। और अहले बैत मरकज है, अखलाक के मरकज है। तो जब आप इमाम को सलाम करेंगे, अस्सलाम अलैका या फर्जंदे मजलूम बीबी ज़हरा, ये रिश्ते से पुकारो, ये रिश्ते से पुकारोगे तो इमाम कहते हैं मैं तड़प के जवाब देता कि तूने मेरे दादी के रिश्ते से मुझे पुकारा। तो इमाम आपको देखेंगे तो इमाम की निगाह क्या है? इमाम की निगाह हमारी तरह नहीं। इमाम जब किसी को देखता तो वो रहमत की निगाह से देखता। तो रहमत आ गई आपके पास। मेरी रिक्वेस्ट है सारे सुनने वालों को कि आज जब आप इमाम को सलाम करना,
आज से कंटिन्यू रोज सलाम करो इमाम को। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मद व अज्जिल फरजहु। मैं समझ रहा था टाइम हो गया, अभी 15 मिनट है मेरे पास। समझ में आया? आप जल्दी मत करो। 7 कोर्स मील है महमूद पदानी की तरफ से। बहरहाल मौला आबाद रखे, सलामत रखे। और जिन्होंने भी आज की जश्न को स्पॉन्सर करने वाले हैं रिस्क में, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे और साल भर इनका रिस्क खुला रहे इंशाअल्लाह। इमाम के लिए तो ज़रूर हेल्प करो और ज़रूर आगे बढ़ के खुद लो। ये नहीं कि खाना खा के लास्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं करना। इसलिए कि जब तुमको मौका मिले, ये इमाम का कितना मैं लकी बन जाऊंगा कि ये एक नज़र मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। तुमने आज की नज़र को स्पॉन्सर किया, इमाम बोलेगा कि मेरी बर्थडे को इसने स्पॉन्सर किया, तो आपको शुक्रिया अदा करेंगे ना। इमाम का शुक्रिया नहीं चाहिए, इमाम की नजरे करम चाहिए। इमाम कौन है? शायर के 4 मिसरे सुनो। वजूद हक से ये सारा निजाम कायम है। गौर से सुनो, वजूद हक से ये सारा निजाम कायम है, किसी के फैज से ये इंतजाम कायम है। वो और होंगे यतीमान मजहबो मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हम यतीम नहीं हैं, हमारा इमाम हमारे ऊपर है। कोई नहीं है तो इमाम तो है। और इमाम का खुद जुमला है, वो बहरीन के वाक़े में इमाम का जुमला है। क्या जुमला है? इमाम ने कहा कि तुम ये समझते हो कि हम गाफिल हैं अपने शियों से? हम एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होते। 24/7 हमारी नजरे करम हमारे शियों के ऊपर है, हमारे कलमा पढ़ने वालों पे, हमारे मानने वालों पे। तो दोस्तों एक चीज बताई, ज़ियारत आले यासीन कल से फिर 15 रमजान तक 30 डेज का होमवर्क दे रहा। आप मुझे दुआ देंगे, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आई नीड योर दुआज। मुझे दुआ दे देना। या फर्जंदे जहरा अदरिकनी की एक तस्बीह पढ़ो। कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो, इससे बड़ी तस्बीह नहीं है। या फर्जंदे मजलूम, मेरे जुमले गौर से सुनो या बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। या फर्जंदे मजलूम बीबी जहरा अदरिकनी। शादी का प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, रिस्क का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, कोई बीमारी है। आप क्या समझ रहे मैं उठ के बैठा कैसा? मैं खुद बोल रहा हूं, इतनी बड़ी मेजर सर्जरी के बाद 2 महीने में मौला ने उठा के बोला जाओ मदीस पढ़ के आओ। सबसे बड़ा डॉक्टर तो मौला ही है ना। इफ यू ट्रस्ट योर इमाम यू आर गोइंग टू गेट इट, इफ यू डोंट ट्रस्ट फाइन। हियर एंड हियर आफ्टर ट्रस्ट करने का नतीजा यह होता कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज आबिद बिलग्रामी की बात समझ में नहीं आ रही, आप समझ रहे अरे ये तो मौलाना का काम ही है बोलना। बाबा काम नहीं है, शुक्र अदा करो कोई बोलने वाला है। अरे क्या बोला यार, अल्लाहुम्मा सल्ली। अब मैं बहुत एहतियात से पढ़ा, नाम कोई नहीं ले रहा, नाम नहीं लूंगा, आप समझना। जो अभी 4-5 महीने पहले बहुत जबरदस्त मसला हुआ था दुनिया में, एक बड़ा ताकतवर इंसान बोल रहा हूं, और एक बुजुर्ग आलिम दीन। अब समझे, गरीब मुल्क भी नहीं, गरीब आदमी, ये पैसे वाला, इतना गुरूर और तकब्बुर
कि हम जो चाहे कर सकते, जो चाहे कर सकते। तुम सोचते रहो क्या कर सकते। असल बचाने वाला वो इमाम है। कैसे बचाया? उनकी यही तस्वीर थी, या फरजंद ज़हरा। बुस्तान ज़हरा वालों के लिए एक तोहफा, गोल्डन गिफ्ट देके जा रहा। आप ये तस्वीर पढ़िए, उसके बाद मिराकल देखिए मौला का। कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ या फरजंद ज़हरा मेरी मदद को, या फरजंद ज़हरा मेरी मदद को, मजलूम बीबी ज़हरा के बेटे मेरी मदद को। ट्राई टू गेट क्लोज टू योर इमाम। जब तुम क्लोज हो जाओगे ना, तुमको वो मजा आएगा, वो लुत्फ आएगा, वो सुकून मिलेगा। मैं बोलता हूँ लोगों को जो स्ट्रेस के मरीज है, उनका स्ट्रेस दूर होता जब व्हेन ही गेट्स क्लोज टू इमाम। अब मैं आपको एक तारीख का वाकया पढ़ के जश्न ख़त्म कर रहा कि इमाम से मुलाकात जब होती है तो क्या मज़ा आता है। बहुत ही मशहूर वाकया है, वेरी फेमस, लेकिन मेरी मुंह से सुनो, इसमें कई पैगामात हैं। ये वाकया है हिल्ला शहर का। अगर हो सकता आपने यूट्यूब पे सुना हुआ है, मैं खुद दुनिया में कई जगह पढ़ चुका, लेकिन आज कुछ दूसरे तरीके से पढ़ रहा। वाकये को चेंज नहीं कर रहा, वाकया वही है। हिल्ला शहर, अगर आप नजफ अशबस आखिरी 6-7 मिनट 8 मिनट में खत्म हो जाएगा। गौर से सुनो, देखो इमाम की मदद कैसे होती है। हिल्ला शहर सिटी जो है, जहां के अल्लामा हिल्ली है, अगर आप नजफ अशरफ से काज़मैन की तरफ जाएं तो रास्ते में हिल्ला सिटी मिलती है। हिल्ला सिटी मिलती, वेरी बरकत वाली सिटी, बहुत ही बरकत वाली, जहां के अल्लामा हिल्ली पूरा खानदान है, फैमिली ऑफ हिल्ली वहीं का है। प्लीज, वेरी इंटरेस्टिंग वाक़या सुनो। एक गरीब शिया था वहां पे, हमारी तरह, आपकी तरह नहीं, आप तो पैसे वाले नहीं है, अब है भी तो नहीं बोलेंगे। तो एक गरीब शिया था, वेरी पुअर पर्सन, लेकिन बड़ा मौलाई, बड़ा इमाम पे भरोसा करने वाला, बहुत इमाम पे यकीन रखने वाला। वो बीमार हुआ, सिक, हर दौर में बीमारी है। और बीमारी भी क्या थी, थाइस के ऊपर एक वुंड हो गया, एक जख्म आ गया, और ऐसा जख्म था, ऐसा वुंड था वो कि वो रात में भी नहीं सो सकता था, और उसमें से ब्लड निकलता था। उसने उस दौर के 300 साल पुराना वाक़या हर किताब में आपको मिलेगा। प्लीज गौर से सुनो, इमाम कैसे मदद करता है। वो उस वुंड को उसने उस जमाने के जितने टॉप हकीम डॉक्टर्स थे उनको बताया। उन लोगों ने कहा कि हम आपकी सर्जरी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, अगर मैं सर्जरी करा तो एक ऐसे नर्व के ऊपर है, इतना ब्लड बहेगा तुम मर जाओगे, हम फिर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, सेफ नहीं कर सकते। हिल्ले का रहने वाला, सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। अब उसने कहा कि नहीं, मैं बगदाद जाता हूँ, इसलिए कि बगदाद बनी अब्बास का कैपिटल था, वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, उस ज़माने के हकीम जो भी था, उसने ले जाके वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स को बताया। सबका एक ही कहना था कि ये वुंड तुम्हारा एक ऐसी नर्व के ऊपर है, हम सर्जरी नहीं कर सकते, नश्तर नहीं लगा सकते, जो भी था उस ज़माने का। और मेडिकल साइंस इतनी एडवांस भी नहीं थी, का मुश्किल होगा। वी आर सॉरी। पूरे इराक के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि तू बहुत जल्दी मरने वाला है, हम प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते थे। और इसका पेन अपने कमाल के ऊपर, रोता रहा, इमाम से इस्तिगासा किया। इस्तिगासा करके कहा, मौला आप मुझे छोड़ देंगे ऐसी, कौन सही करेगा। फिर इतने में उसको ख्याल आया कि ये दुनिया के इराक के डॉक्टर्स कह रहे ना ये इलाज नहीं होगा इसका, जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो सामने में बैठा हुआ है। यार यकीन पैदा करो, मैं पूरे ये मोटिवेशन के लिए, मेरे यूथ को मोटिवेट करने के लिए मैं ये वाक़यात पढ़ा। खत्म हो गई मेरी तकरीर। बस उसने कहा कि सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा सामने में। हम कभी सोचते, कभी मुझे ख्याल आता, प्लीज बोल रहा, ट्राई टू गेट क्लोज टू योर इमाम।
अरीजे रोज लिखो। अभी जैसे ऐलान हुआ कि अरीजा है और करबला मोहल्ला में खुद जाके वो डालेंगे, तो अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए बुस्तान ज़हरा में। तो इसने कहा लेट्स गो टू सामेरा। सामेरा आज का नहीं, आज अब करबला मोहल्ला से 4 घंटे 5 घंटे में सामेरा पहुंच जाते। उस जमाने में कैमिल पे जाना है या हॉर्स पे जाना है, 10 दिन 15 दिन लगते थे। और इसकी तबीयत इतनी खराब, लेकिन इसका यकीन इतना है, ये बोलता है कि मुझे सही करेंगे तो इमामी करेंगे, दुनिया के डॉक्टर्स तो कुछ नहीं कर सकते। सब ने जवाब दे दिया, ये बिलीफ को पैदा करो, ये बिलीफ को पैदा करो। उसने ऑल द वे ही ट्रैवल फ्रॉम बगदाद टू सामेरा, 10 दिन 15 दिन वो तकलीफ में गया। उसने दजला पे गुस्ल किया करके मौला के रोजे में गया। एंड ही सेड मौला आई केम ऑल द वे फ्रॉम बगदाद एंड यू नो मी, मेरा कंडीशन क्या है। मौला क्योर कोई नहीं कर सकता, आप कर सकते, एंड यू आर माई इमाम, मौला आपको करना है। उसने तस्बीह मजलूम शहजादी कौनैन पढ़ी जो नमाज के बाद आप पढ़ते, 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान। एंड ही रेसाइटेड ज़ियारत आले यासीन। 8 दिन का प्रोग्राम था, 8 डेज तक वो पढ़ता रहा, तस्बीह का वास्ता देता रहा, ज़ियारत पढ़ता रहा, एंड 8 दिन में क्योर नहीं हुआ। प्लीज मेरे ये इसमें कई मैसेजेस हैं, क्योर नहीं हुआ, जैसा था वैसी। लास्ट डे आ गया, लास्ट डे, उसने कंप्लेन नहीं की मौला से, ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिल्ला। मेरे एक जुमला इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनो। उसने कंप्लेन नहीं की कि व्हाट मौला, मैं 8 दिन से आपके पास हूं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, 8 दिन हो गए आपने देखा भी नहीं। कंप्लेन नहीं की जैसे हम करते कंप्लेन। तो 8 days ही डिसाइडेड, उसका जुमला सुनना। उसने कहा मौला ठीक है, इट्स ओके, अगर आप ये चाहते कि मैं ऐसी रहूं तो मैं ऐसी रहूंगा। सुनना आसान है, आप बड़े बैठ के रिलैक्स सुन रहे हैं, इट्स वेरी इजी टू लिसन। जिस पे गुजर रही उससे पूछो। मैं जानता हूं कितने कंप्लेंट्स हैं हमारे पास कि व्हाट मौला, मैं तो बहुत मुझसे बोल रहा, लोग तो कैसे कैसे बातें करते। उसने कहा मौला प्लीज मौला, आप नहीं चाहते कि मैं सही हो जाऊं, फिर कंप्लेन नहीं। कहा मौला इफ यू वांट मैं ऐसी रहूं तो आई गो बैक टू हिल्ला, और मैं ऐसी जिंदगी गुजारूंगा तकलीफ में। एंड टुमारो इज माई लास्ट डे, कल आखिरी सलाम करके चला जाऊंगा। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, पूरे मैसेजेस मिले। वो दजला गया, रिवर दजला। एक सुन्नत है कि दजला में गुस्ल करके अगर इमाम की ज़ियारत करे तो जल्दी कबूल होती। वो दजला गया, अब लुक एट मी, गया, हाथ में एक स्टिक थी उसके, और वो लुंगी बांधा हुआ था इसलिए कि यहाँ पे ज़ख्म था, और एक बर्तन में, एक मग में, मैं अपनी ज़बान में बोल रहा, एक मग में उसने पानी लिया था कि अगर ब्लड निकलेगा, कपड़ों पे गिरेगा तो नजिस हो जाऊंगा, तो उससे ये पानी से साफ कर लूँगा। और वो झुक गया था, 60+ एज है, हाथ में स्टिक है, एक हाथ में मग है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चलता हुआ सामेरे में इमाम के रोज़े की तरफ जा रहा था, लास्ट सलाम करने कि मैं वापस जा रहा हूँ। मौला थैंक यू वेरी मच, यू कॉल्ड मी, आई एम गोइंग बैक। कंप्लेन नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा। जब वो टुवर्ड्स सामेरे के रोज़े के करीब पहुंचा तो उस वक्त एक दरवाज़ा था इमाम के रोज़े में एंटर होने के, सिटी में एंटर होने के सामेरे में एक बहुत बड़ा डोर था। वो डोर के करीब पहुंच रहा था, इसके कानों में घोड़ों के टापों की आवाज़ आई। इसने से पलट के देखा तो 4 घोड़े, उसमें 4 आदमी बैठे हुए, वो तेजी के साथ टुवर्ड्स इमाम के रोज़े को जा रहे, दूर से आ रहे। इसने क्या किया, ये बाजू हट गया कि लेट देम गो, मैं तो बीमार हूं, बिल्कुल मौला के रोजे से करीब। कहता है जैसी मैं बाजू हटा, वो पीछे से आए, एक आके सामने खड़े हो गए, घोड़े को रोक लिया, एक राइट, एक लेफ्ट, एक पीछे, कॉर्डन ऑफ कर दिया इसको। क्या सुन रहे हैं आप?
बहुत पुराना वाक़या, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब सुनो, करम इमाम मेरी 1 घंटे की तकरीर का खुलासा है। हुआ क्या, जो सामने थे उनके सर के ऊपर ग्रीन कलर का टर्बन था, हाथ में एक नेज़ा था, हसीन और खूबसूरत, हसीन और खूबसूरत। वो सामने थे, सामने रोक के कहा, अस्सलाम वालेकुम या इब्राहिम हलकुली। इसका नाम इब्राहिम हलकुली था। इसने सर को उठाया, इसने कहा, ये तो मुझे जानते हैं। इसने जवाब दिया, इसको कुछ नहीं मालूम, जवाब दिया। जवाब देकर इसने पूछा उनसे, क्या आप मुझे जानते हैं? तो कहा, हम सबको जानते हैं। बस खत्म हो गया वाकया, 3-4 मिनट में खत्म करो। हम सबको जानते हैं। इसने कहा, ये इब्राहिम, मुश्किल कुशा ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजुल। इसने कहा, क्या आप मेरे साथ हज पे थे? उन्होंने कहा, यस, हज पे थे। इमाम हर साल हज पे जाते, हज पे थे। इसके बाद अरब में एक दूसरे को पहचानने के लिए ट्राइब्स के जरिए पहचानते। अरब ट्राइब्स में बटा हुआ है। इसने पूछा कि आप किस ट्राइब से? एक एक ट्राइब का नाम लेने लगा। इमाम ने कहा, नो, मैं ये ट्राइब का नहीं, ये ट्राइब का नहीं, ये ट्राइब का नहीं। फाइनली इमाम सेड, अरे इब्राहिम, तुझे ट्राइब से क्या मतलब है? ये बता, तेरी तबीयत कैसी है? हाउ आर यू? इमाम ने इंग्लिश में नहीं पूछा, मैं बोल रहा हूं। का तबीयत कैसी है तेरी? इमाम हर जबान का मालिक है, हर जबान का मालिक है। जबान तो बहुत बड़ी बात है, दिल की धड़कन से वाकई। बस खत्म हो गया। इमाम ने कहा, तेरी तबीयत कैसी है? उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई मीन ए बिग पेन। का फिर का मैं आया था मेरे मौला के पास, मौला ने की मर्जी नहीं होगी, इसीलिए मैं वापस जा रहा। कितने प्यारे अंदाज से बोला। आप और हम रहते बोलते, मैं आया मौला के पास, लेकिन मौला ने कुछ नहीं किया। डोंट से लाइक दिस, ये वर्ड्स यूज नहीं करना। जो मर्जी मौला है वो बेहतर है, वो शिया है। उसने क्या किया? उसने कहा, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो घोड़े पे कहा, हमारे नजदीक आ जा। हमारे नजदीक आ। सामने खड़े हुए वो, ये इब्राहिम सोचने लगा, पता नहीं ये कौन है। वो नज़दीक बुलाएंगे, ब्लड निकलेगा, मुझे ज़ियारत को जाना है, मैं नजिस हो जाऊंगा, ब्लड निकलेगा। तो ही डिडंट गो, वो वहीं ठहरे। फिर कहा, प्लीज कम क्लोज टू मी। फिर रुक गया। तीसरी मर्तबा करम देखो, झुके घोड़े पे हाथ पकड़ के नजदीक कर लिया। अब तो कुछ भी नहीं कर सकता। कहा, कहां है तकलीफ, शो मी। इसने अपने लुंगी के इस कपड़े को हटाया। अब लुंगी समझते हैं आप लोग? इस कपड़े को, इस क्लोथ को हटाया थाइस के ऊपर से, तो देखा यहां जख्म है, खतरनाक जख्म है और ब्लड निकल रहा। इमाम ने कहा, ये ही सेड यस। इमाम ने कहा, इतना ही? उसने कहा, आपको क्या मालूम कितनी तकलीफ है। इमाम ने अपने हाथ को ऐसा किया, इसके जख्म पे रखा। किताब में है कि फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स क्यों मालूम, फ्यू सेकंड्स ऐसा। प्लीज एक एक जुमला गौर से सुनो। रख के कहा कि इब्राहिम, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तुझे शिफा दे दी। ये कहकर हाथ हटा दिया।
या अली मदद, या अली मदद। अब सुनो, हाथ हटा दिया। इमाम के वर्ड्स क्या, प्लीज पीछे तक जो लोग बैठे उनको बोलो, इमाम के वर्ड्स क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा कर, से थैंक यू टू योर अल्लाह कि अल्लाह ने तुम्हें क्योर कर दिया, शिफा दे दी। जाहिरी तौर पर किसने दी? नहीं समझे अभी? जाहिरी तौर पे इमाम ने हाथ रखा तो शिफा हुई ना। इमाम को कहना क्या चाहिए था कि इब्राहिम हमने तुझे शिफा दे दी। अभी भी नहीं समझे? इमाम ने ये नहीं कहा मैंने दी। दोस्तों, जिसको मैं जेब देता वो मैं नहीं बोलता। अल्लाह, क्या सुन रहे, क्या सुन? मैं जिसको हम आज थोड़ा सा डोनेशन देके ये मैंने किया, ये थोड़ा करके मैंने किया, ये कुछ किया, किसी की हेल्प की तो मैंने हेल्प की। बाबा याद रखो, जिंदगी में अगर किसी की हेल्प कर रहे, कोई मदद कर रहे, किसी को कुछ दे रहे, डोंट से मैंने, मैं सिर्फ अल्लाह को या इमाम को जेब देता, कभी मैं नहीं बोलना। लेकिन आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा तो लोगों को मालूम कैसा होगा? यू डोंट नीड टू से मैं, आप अल्लाह पे और इमाम पे छोड़ो, वो तुम्हारी इज्जतों को बढ़ा देगा। उसके बाद जो राइट पे थे उन्होंने कहा कि इब्राहिम तेरे सामने हुज्जत खुदा खड़ा। ही वाज शॉक कि मेरा इमाम आ गया। उसने अपनी सर को इमाम के कदमों पे रखा, रिकाबों पे रख के कहा मौला आई एम सो सॉरी, मौला मुझे माफ कर दो। इमाम ने कहा इब्राहिम तू वापस जा, हिल्ला, अल्लाह ने तुझे शिफा दे दी। अगर ट्रस्ट करोगे तो ऐसे मिलेगा। पहला मैसेज, इफ यू डोंट ट्रस्ट योर इमाम, तुम्हारे आमाल भी नहीं पहुंचेंगे। याद रखो, अगर आज मेरे आमाल, मैं इबादतें कर रहा, कल रात भर आपने इबादत की, ये है इरशाद है मासूम का कि जो तुम इबादतें करते हो, जो नेकी करते हो, वो अल्लाह की बारगाह में उस वक्त पहुंचती जब इमाम के हाथ उड़ जाते तुम्हारे लिए। आप समझ रहे हैं? बस आखिरी हिस्सा। उसके बाद ये कहा इमाम ने, और इब्राहिम ने सर रखा, कहा मौला आई एम सॉरी। इमाम ने कहा, अब सुनो, इमाम ने कहा कि इब्राहिम तू वापस जा हिल्ले को, वहां पे हमारा एक बेटा है, इब्नी कहा, एक बेटा है, वो तेरी मदद करेगा, तेरे हालात सही हो जाएंगी, तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी, जा वो तेरी हेल्प करेगा। ये कहा तो इब्राहिम ने कहा नो मौला। मौला ने क्या कहा? गो बैक। व्हाट ही सेड? नो मौला, मैं आपके साथ रहना चाहता, आई वॉन्ट टू बी विद यू। कोई नीयत खराब नहीं थी इसकी। मौला मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहता। इमाम ने वेरी पोलाइटली कहा कि इब्राहिम तू वापस जा घर को, हिल्ला जा, वहां पे तेरी मदद करेंगे, तेरे हालात सही होंगे। ये कहकर इमाम ने अपने घोड़े को टर्न किया। टर्न करे, दूसरे जो साथ थे तीन, उन लोगों ने भी टर्न किया। इमाम आहिस्ता 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 चलने लगे। ये इब्राहिम पीछे से चीखने लगा, मौला प्लीज डोंट लीव मी अलोन, मौला प्लीज डोंट लीव मी अलोन, मौला मुझे अपने साथ ले लो। इमाम ने ऐसा पलट के कहा इब्राहिम वापस जा, तेरी मदद हो जाएगी। इसने कहा नहीं मौला, आई वॉन्ट टू बी विद यू। फिर इमाम ने कहा वापस जा इब्राहिम। घोड़े को थोड़ा तेज किया। ये मोहब्बत में, प्यार में जहालत है ना, मोहब्बत और प्यार में पीछे पीछे दौड़ने लगा, भागने लगा, कहने लगा मौला मुझे अपने साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा, लास्ट मैसेज है इसका। पीछे पीछे दौड़ने लगा। क्या इमाम जा रहे, इमाम ने 3 मरतबा इससे कहा कि वापस जाओ। इसने कहा नहीं मौला मैं आपके साथ रहना चाहता। तीसरी मरतबा इमाम ने पलट कर इससे कहा कि इब्राहिम ये मोहब्बत कैसी है जिसमें इताअत नहीं है। अल्लाह कितना खामोश सुन रहे यार। मुझे ओबीडियंट शिया चाहिए, मुझे इताअत गुजार शिया चाहिए। औरत मर्द लड़की लड़का सबके लिए ये 15 शाबान का मैसेज। जस्ट प्रॉमिस टू योर इमाम, प्रॉमिस टू योर इमाम एंड अल्लाह
कि मौला आज के बाद से हमारी ज़िंदगी वैसे गुजरेगी जैसा आप चाहते। आप चाहते हिजाब हो तो हम हिजाब करेंगे, आप चाहते मैं बैक बाइटिंग नहीं करो तो नहीं करूँगा, आप चाहते म्यूज़िक नहीं सुनना तो नहीं सुनूंगा, मौला आप चाहते हराम नहीं खाना तो नहीं खाऊंगा, एंड आप चाहते कि खुम्स दूँ तो खुम्स दूंगा। सब खामोश हो गए। समझ में आई बात? इमाम को ओबीडियंट शिया चाहिए, ओबीडियंट। इमाम को ऐसा वैसा शिया नहीं चाहिए। डोंट से। एक मिनट का एक वाकया मालिक अश्तर का है, वेरी इंटरेस्टिंग। 1 या 2 मिनट, 2 मिनट्स प्लीज, लास्ट मैसेज, मेरा लास्ट मैसेज। ये लाइट का मतलब है उतर जाओ। मैं भी पुराना हूं बुस्ताने ज़हरा का। 2 मिनट। जंगे सिफीन, जंग नहीं पड़ा, 2 मिनट्स का इताअत का वाकया मालिक अश्तर का। जंग तेज हो रही, फास्ट हो रही, इतनी तेज हो रही कि सामने वो जालिम का खेमा था और मालिक अश्तर बिल्कुल करीब है। थोड़ी देर हो तो मालिक एंटर हो और उस जालिम को खत्म कर दे। उस वक्त जब बिके हुए अली के लश्कर में थे, जो बिक गए थे पैसे के लिए, ये शुक्र अदा करो कि लंदन में तुमको कोई खरीदने वाला नहीं है, मार्केट ओपन नहीं है। बहुत बड़ी बात बोला मैं। तो बिक गए थे, जिसके पास ईमान नहीं था, उन लोगों ने आके अली को घेर लिया। घेर के कहा मालिक अश्तर को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो हम आपको कत्ल करेंगे। मौला ने, बस खत्म हो गया, मौला ने एक स्मॉल मैसेज भेजा मालिक अश्तर को, कमांडर इन चीफ ऑफ अलीज आर्मी, भेज के कहा कि, जुमले सुनो, भेज के कहा कि मालिक तुम जिस हालत में है रुक जाओ, जिस हालत में है रोक लो तलवार। मालिक कैसे थे? मेरी तरफ देखो, हाथ में तलवार है, सामने वो जालिम का खेमा है, 2 मिनट हो तो एंटर हो, उसको खत्म करो। ऐसा तलवार उठी हुई, सामने वो जालिम का खेमा है। अगर मौला उस वक्त मालिक मार देते उसको तो करबला भी नहीं होती। तो उस वक्त अली का मैसेज आया कि मालिक जिस हालत में रुक जाओ। तो तलवार को ऐसे रोक के कहा कि मैंने जंग की थी इताअत अली में, तलवार रोक रहा हूं इताअत अली में। समझ में आई बात? ओबीडियंट बनो शिया, बस जमाने के इमाम के ओबीडियंट शिया बनो, देन यू विल सी द बेनिफिट इंशाल्लाह। एक सलावत पढ़े बावाज़े बुलंद।